नमस्कार मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि सब लोग स्वस्थ व सकुशल होंगे। मैं सत्य प्रकाश पुनः आप सबों का चाणक्य ट्यूटोरियल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, बहुत दिन हो गए हैं। लगातार मैं भी यदि आपके लिए वीडियो नहीं ला पाता हूं तो मुझे भी बड़ा दुख होता है, लेकिन आज भूगोल की एक अन्य कक्षा लेकर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। एक नए अध्याय के साथ जुड़ते हैं हम लोग, और वह नया अध्याय है हमारा वायुमंडल, अर्थात एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसका यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। कोशिश करेंगे कि कल ही आ जाए और फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। प्रिय मित्रों, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि कृपया ऐसे छात्रों को हमसे जोड़ें जो वंचित हैं या फिर गरीब तबके के हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी, एसएससी, जेपीएससी या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सीटेट या फिर कोई अन्य राज्य स्तरीय टेट या फिर इस प्रकार की कोई भी तैयारी करना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, आप उन्हें जोड़ें ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। आइए मित्रों, बात करते हैं। सबसे पहले वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर ऊपर जो वायु का आवरण है वही कहलाता है वायुमंडल। ठीक है, वायु का मंडल क्या कहलाएगा? वायुमंडल। अब देखिए, प्रश्न कहां से आते हैं? प्रश्न मूलतः यहां से आता है कि नाइट्रोजन की इस वायुमंडल में कंपोजिशन क्या है गैसेस की। इसमें कौन कौन सी गैसेस की मात्रा कितनी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इस नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। याद रखना, जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं याद है वे इसे याद रखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन अर्थात O2। कितनी मात्रा है? 21%, 21%। ठीक है, तीसरे नंबर पर है हमारा आर्गन, जो कि एक इनर्ट गैस अर्थात अक्रिय गैस है, और इसकी मात्रा कितनी है? 0.93%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक हरित गृह गैस है, मैं पहले भी बता चुका हूं, ग्रीन हाउस गैस है, 0.03%। ठीक है, वाटर वेपर, जलवाष्प, इसकी मात्रा जो है वह ऋतु परिवर्तन के साथ या फिर स्थान परिवर्तन के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। क्लियर? अब देखो, मान लो कि यह पृथ्वी है, यह 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा, और यह 90 डिग्री अर्थात कौन सी रेखा? 90 डिग्री अर्थात ध्रुव। ठीक है, ध्रुवों की बात करते हैं। ठीक है, तो ध्रुवों से ऊपर उठने पर अब देखो, यहां पर विषुवत रेखा से ऊंचाई थोड़ी सी कम नजर आ रही है और इससे ऊंचाई अधिक नजर आ रही है। ठीक है, इसी चीज को बस हमने यहां पर प्लॉट कर दिया है। ठीक है, 0 डिग्री ऊंचाई अधिक है, 90 डिग्री पोल, 90 डिग्री पोल से 90 डिग्री पोल से ऊंचाई जो होती है वह कम होती है। ठीक है, और 0 डिग्री से ऊंचाई जो है वह अधिक होती है। क्लियर? यह गड़बड़ लिख दिया मैंने। ठीक, अब देखो यह क्या है कि यह 8 किलोमीटर और यह 18 किलोमीटर। देखो, अब इसको प्लॉट कर लेना सीधा A to B। ठीक है, क्लियर? 1000 किलोमीटर तक का हमने प्लॉट किया हुआ है। देखो, यहां पर क्या है? 8 किलोमीटर और यह है 18 किलोमीटर। यह जो मंडल कहलाता है, यह क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल। ठीक है, अर्थात क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ध्रुवों से लेकर के जो है अपना विषुवत रेखा तक कितनी है? 18 किलोमीटर। क्लियर? अब देखो कि क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर क्या है? समताप मंडल। इसकी सीमा कितनी है? 18 से 50 किलोमीटर। ठीक है, और इसी समताप मंडल में ये वायुमंडल उड़ाए जाते हैं, ये वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने एरोप्लेन का छोटा सा फोटो भी बना रखा है। ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में जो है वह क्या है? हमारा मध्यमंडल है, जिसको हम लोग मीजोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, और मध्यमंडल मीजोस्फीयर। समताप मंडल का अर्थ है कि जहां पर तापमान समान रहे। ठीक है, सम मतलब बराबर और ताप मतलब टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए इसे समताप मंडल कहा गया है। ठीक है, और यह हवाई जहाज उड़ाने का इसकी जो निम्न सीमा है वहीं पर हवाई जहाज उड़ाई जाती है। खैर, हम इसे आगे डिटेल में देखेंगे और मैं एक एक पॉइंट आपको लिखवाऊंगा भी। 50 से 80 किलोमीटर के बीच में क्या होता है कि तापमान नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है? टेम्परेचर माइनस होता है।
क्लियर, यह है मध्य मंडल। अब देखो यह 80 किलोमीटर पर यह क्या है, मीजोपॉज इसको कहा जाता है, यह मध्य मंडल की सीमा है। और यहां पर 0 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक ऊपर जाने पर सबसे कम तापमान पाया जाता है, और वह तापमान कितना है बंधुओं, वह है -100 डिग्री सेल्सियस। अभी आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं एक एक पॉइंट आपको नोट करवाऊंगा, ठीक है। अगली कक्षा में हम इन सब बातों को लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये है ताप या फिर आयन मंडल। देखो प्लस माइनस ये क्या बना दिया हमने, आयन का, आयन के लिए हमने रिप्रेजेंट किया है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव, यानी कि एनायन और कैटायन के लिए, ठीक है। तो यह संचार में हमारी मदद करता है। देखो मैंने कोशिश की है कि ये सिग्नल को ला करके यहां पर देखो हमने जोड़ दिया है डिस्क के साथ, ठीक है। तो यह संचार व्यवस्था में हमारा यह मंडल जो है मदद करता है। ताप या फिर आयन मंडल, थर्मो या फिर आयन स्फीयर, क्लियर। इसकी सीमा 80 से 640 किलोमीटर, ठीक है। 640 किलोमीटर से ऊपर का जो भी भाग है वह क्या कहलाता है, बाह्य मंडल या फिर एक्सोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जो है वह बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि आपको पहले से भी पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जो है वो क्या है, हवा से हल्की गैसें। क्लियर, स्पष्ट है सारी बात, तो ये आपने समझ लिया होगा। आइए देखते हैं हम क्षोभ मंडल को, ट्रोपोस्फीयर को, इसके विषय में कुछ पॉइंट्स। पहली बात कि ऑक्सीजन जो है वह समुद्र तल से 120 किलोमीटर ऊपर तक मिलती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन कहां से कहां तक मिलती है, जो समुद्र का जो तल है, सी लेवल जो है उससे 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलती है, ठीक है। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता है। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान घटता है। प्रिय बंधु एक बात और मैं बता देता हूं, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर पर हमारा जो अकाउंट है वो @CHANAKYA चाणक्य TUTORIA, चाणक्य ट्यूटोरियल में केवल एल हटा देना है और ये लगातार में लिखना है, कोई गैपिंग नहीं है। सी कैपिटल है और टी कैपिटल है, ठीक है। CHANAKYA TUTORIA, ठीक है, क्लियर। इसके साथ साथ आप ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। ट्विटर के साथ साथ आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, और वहां भी हमारा जो यूजर नेम है चाणक्य ट्यूटोरियल ही है, ठीक है। CHANAKYA TUTORIAL, इसमें चाणक्य ट्यूटोरियल पूरा है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखेंगे। अगली बात, क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान घटता है, डिक्रीज होता है। प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, अर्थात घटता है। यानी कि जहां 165 मीटर आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान कितना घटेगा, 1 डिग्री सेल्सियस। अर्थात 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर क्या होगा, तापमान कितना घटेगा, 6.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है, क्लियर। तो यही मैंने लिख रखा है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है तो कितना हमें जाना होता है ऊपर, 165 मीटर ऊपर जाना होता है, क्लियर। 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है तो 1 किलोमीटर ऊपर जाना होता है। इसको हम एक विशेष नाम से भी जानते हैं, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो टेम्परेचर फॉल हो रहा है, ठीक है। यह रेट है एक, ठीक है। यह दर क्षोभ मंडल की सामान्य ताप पतन दर, क्षोभ मंडल की सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। धरातल से गर्म वायु का ऊपर जाना क्या कहलाता है, संवहनीय धाराएं यानी कि कन्वेक्शनल करंट्स कहलाती हैं, ठीक है। धरातल से गर्म वायु का ऊपर उठना क्या कहलाती है, संवहनीय धाराएं। आइए इसको देख लेते हैं, छोटा सा मैंने बना रखा है। जैसे मान लो यह आपका धरातल है, यह क्या है, धरातल है, ठीक है। अब देखो सूरज से किरण, सन यहां मैंने बना रखा है, सन से जो है ये किरणें आई और ये धरातल क्या हुआ, गर्म हुआ। गर्म हुआ तो फिर गर्म वायु क्या होती है, ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ करके फैलती हैं, ठीक है, क्लियर। यहां पर अर्थात नीचे तापमान अधिक होता है, ऊपर तापमान कम होता है, क्लियर। तो गर्म वायु का ऊपर जाना क्या कहलाता है, संवहनीय धाराएं कहलाती हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा संवहनीय धाराओं की
ऊंचाई तक है, मतलब ये संवहनीय धाराएं जहां तक जा पाती हैं, ठीक है, वही जो है क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है। और हमने देख लिया कि क्या है, पोल पर ये 8 किलोमीटर, ये 18 किलोमीटर, तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के मध्य है। कहीं कहीं आपसे दे देता है ये बीच वाला भाग, यानी कि 13 किलोमीटर भी कभी कभी विकल्प में आपके दे देता है, तो आप 13 किलोमीटर को टिक कर लेना। ये 13 किलोमीटर आया कैसे, 8 और 18 को हमने जोड़ा, 18 8 26, 26/2, यानी कि इसका एवरेज ले लिया 13 किलोमीटर, ठीक है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई अगर कभी कभी आपसे ऑप्शन में ये भी दे देता है 13 किलोमीटर, तो आप उसे टिक करना ना भूलेंगे, ठीक है। मिलता हूं फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसे हम अगले अध्याय में, अगली कक्षा में इसे हम संपूर्ण कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने अपने घरों में रहें, बहुत विकट परिस्थिति है, कोरोना से हम सबको लड़ना है, ठीक है। जय हिंद।